दोस्तों नमस्कार। कुछ लोग अभी भी ऐसे देख रहे हैं, बोले और कोई आएगा क्या इसके बाद भी। और कुछ लोग ऐसे टेंशन में बैठे, बोले तुम लोग कितना भी बोलो लेकिन जल्दी दरवाजा खोलो, हमको भागना है। सही बात है? कौन बोला यस? कोई तो है जो यस बोला है। ठीक है, सबसे पहले आए हुए सभी नए लोगों का एक बार जोरदार ताली बजती है। जोरदार, जोरदार बजा लो, जोरदार। थैंक यू। तो क्या आप लोग रेडी हो? मैं खाली 5 मिनट बात करने वाला हूँ, लेकिन ये 5 मिनट खाली आपके लिए बात होने वाली। क्या आप लोग रेडी हो सर? जैसे सर लोगों ने बताया, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आके बता रहे, अपनी अपनी स्टोरी बता रहे, अपनी अपनी कहानी बता रहे आप लोगों। और ये कोई कहानी ऐसा पढ़ के नहीं आए, ये जो सर अभी बताए आप लोगों के, इसके पहले भी बहुत सारे लोग आके अपनी स्टोरी बता रहे थे। ये कोई घर पे ऐसे पढ़ के नहीं आए हैं, ये भी आपकी तरह ही आके बैठे थे। ये इन्होंने भी एक ना एक दिन ये बिजनेस देखा, और देखने के बाद डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद काम किए, काम करने के बाद इस स्टेज पे आके आपको बता रहे। और मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है, सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? मैं आपके सामने मेरा एज देख लीजिए। जब ये बिझनेस को स्टार्ट किया था ना सर, मी पण महाराष्ट्रीयनच आहे, आणि जेव्हा मी सुरुवात केलं होतं ना तेव्हा कॉलेज स्टुडंट होतो, और मैं इधर ही रहता था, थाना घोड़बंदर, मालूम है? अरे बोलो। वहां पर एक डोंगरी पाड़ा करके एक चौल एरिया है, डोंगरी पाड़ा, पातली पाड़ा, मान पाड़ा, यहाँ पर सब पाड़ा है बहुत सारे, और उसमें से एक पाड़ा में मैं भी रहता था, और मैं बचपन से रहता था। मेरे पापा एक 5-6 हजार की जॉब क्या करते थे, मम्मी भी 1-2 हजार कमा लेती थी, और ये दोनों मिलाकर 8-10 हजार कमाते थे। और हमारे घर में 5 लोग थे, और हम लोग, मेरे भाई बहन, ऐसे हम लोग 3 लोग, मम्मी पापा जॉब करते थे, 3 लोग बैठ के खाते थे, क्योंकि छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे। मैंने 12वीं तक कैसे कैसे तो पढ़ाई किया था, कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि पापा और मम्मी बेचारे दोनों अंतरा छात्र, इनको कुछ मालूम नहीं था, और इनको कुछ बड़ा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था, तो ये लोग अपनी जिंदगी 20 साल से बिता रहे थे। मेरे पापा ने 20 साल में एक छोटा सा चौल में एक 2 लाख रुपए का रूम लिया था, और वो भी 10 बाई 10 की थी। उसी में हम लोग 20 साल से रहा करते थे। उसी समय में आपको बता रहा हूँ, 12वीं मेरी कंप्लीट हो गई, आगे की पढ़ाई हो नहीं पा रही। पापा ने बोला बेटा देख, अभी हम लोग बहुत तकलीफ में, बहुत प्रॉब्लम है, अभी तेरी पढ़ाई हमारे से नहीं हो पाएगी, तुमको एक नौकरी करना पड़ेगा, एक जॉब करना पड़ेगा, और तुम जॉब करो, और जॉब करते करते अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करो। तो मुझे भी मालूम है यार, मेरे घर में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो मैं बोला चलो अपन जॉब करते। तो मैंने यहाँ पर वागले स्टेट करके, वहां पर क्योंकि पढ़ा लिखा था बचपन से, 10वीं 12वीं में कंप्यूटर एजुकेशन किया था, तो उसके बीच में मुझे 10-15 हजार का, कुछ 20 हजार का जॉब भी मिल गया था, वही वागले स्टेट में आईटी कंपनी में। लेकिन मैं पता नहीं, थैंक यू बोलता हूँ सुपर वाले को, भगवान को। एक बार जोरदार ताली दो, धरती जोरदार। 10 साल पहले की बात है, मेरे पापा को एक, उनके कोई फ्रेंड थे गुप्ता जी, उनको गुप्ता जी ने दिखाया मेरे पापा को, पापा ने हमको आके बताया घर में। ये बिल्कुल भी हमको समझ में नहीं आ रहा था। पापा ने बोला माइलेज स्टाइल कंपनी 2 लाख हफ्ते का आता है, महीने का लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम भी बड़ा आदमी बन जाएंगे, हमारे भी सपने पूरे होंगे, हमारे पास भी घर आएगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा। अभी आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर आप लोग पिछले 2-2.5-3 घंटे से देख रहे हो, इसको जाके अपने बीवी को समझाओगे, भाई को समझाओगे, दोस्त को समझाओगे, हस्बैंड को समझाओगे, या किसी को जाके अगर घर पे समझाओगे, ये सारी बातें 5-7 मिनट में समझाने की कोशिश करोगे, किसी के भेजे में घुसेगी? अरे बोलिए। सब बोलेंगे यार पागल बनाने का धंधा है, मेंबर बनाने का धंधा है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। ये लोग ऐसे झूठ बोलते होंगे, ऐसा कभी देखा है क्या? क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा था, तो हम लोगों ने हमारे पापा के ऊपर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन 2-3 दिन उन्होंने जीत पकड़ा कि नहीं मुझे तो करना है, आप लोग करो, और मैं तो करूंगा। तो मेरी मम्मी बोलती है एक बार बेटा तू देख ले है क्या। तो मैंने गया नहीं, हमारे जो सीनियर थे उनको मैंने घर पे बुलाया, बोला आपको कौन दिखाया, उनको घर पे आके बुलाओ हमारे, और समझाने के लिए बोलो। तो 2 दिन के बाद मेरे घर पे आए थे एक अजनबी व्यक्ति, मेरा कोई जान पहचान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पहचान नहीं, वो यूपी से, मी महाराष्ट्रीयन, आणि त्यांनी येऊन आम्हाला हे बिझनेस सगळं समजावलं। और जब समझा रहे थे ना, कुछ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो बंदे की लास्ट में 2-3 बातें मेरे को जरूर क्लिक किया। क्या बताऊं? अरे बोलिए। उस बंदे ने बोला ये बिजनेस में मुझे 2 साल हो गया, महीने का 2 लाख कमाता हूं, खुद का अगर गाड़ी हो गई, और मैं पढ़ा लिखा था, तो मैं बोला सर गाड़ी तो मेरे घर पे लेके आए थे, नई गाड़ी थी, ली थी उस समय उन्होंने 6 लाख रुपए की, और उनके खाते में पैसा आ रहा था 2 लाख रुपए महीने का, वो भी मैंने चेक किया, और घर का पेपर भी साथ में लेके घूमते थे।
बोले सर देखो सब कुछ मेरे पास हो गया है। मैंने एक ही चीज सोचा, वो यूपी से, मैं महाराष्ट्र में, यूपी से आके एक बंदा मुंबई जैसे शहर में अगर 2 साल में घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, महीने का अगर लाखों रुपए इनकम ले सकता है, तो तू राम बचपन से मुंबई में रहता है, तू भी कर सकता है। सही बात है। तो हमारे पास भी पैसा वैसा नहीं था, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं शुरुआत करने के लिए। कुछ भी मालूम ही नहीं था क्या करना है, पैसा भी नहीं था, लेकिन मैनेज क्या करना था, कर लिए। जब स्टार्ट करने गए ना सर, तो हमने क्या ये बिजनेस को कुछ लोगों को बताना है, बराबर। अरे बोलिए। तो हमने हमारे अंकल को बताया। अंकल बाजू में थे, पढ़े लिखे अंकल थे, 50,000 महीने का कमाते थे, लेकिन रहते थे चौल में। मैंने बोला अंकल को, मैंने बताया जाके, बोला अंकल माइटेक कंपनी है, 2,10,000 हफ्ते का महीने का लाखों रुपए की इनकम है, जिंदगी बदलेगी अंकल, आप भी जुड़ जाओ, 10,000 दे दो। समझ में आ रहा है सर? अंकल बोले बेटा मैं 50 साल से मुंबई में रहता हूँ, मेरा बाल सफेद होता है, ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू काम है, मेंबर बनाने का काम है, ये सब कुछ होता नहीं है, तुम मत कर। समझ में आ रहा है? अरे बोलिए। तो मैंने पिछला 1 महीना अगला लोगों को बताता था, सब मना करते थे, बोले पागल बनाने का धंधा है, मेंबर बनाने का धंधा है, चलता नहीं है, ये सब लोग झूठ बोलते, तमाम टाइप के लोग क्या कुछ नहीं बोलना चालू कर दिए। और मैं उसी बीच में कुछ किताबें पढ़ा करता था सर, और उन किताबों में लिखा था, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस काम में लोग मना करते ना सर, वो काम आप दुनिया में नंबर 1 बना सकता है। वो काम आपको, जिस काम में लोग मना करते। तो मुझे मालूम था मेरे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कोई बाजू वाला देने वाला है क्या? नहीं। अगर मेरे घर में कुछ तकलीफ आ गई, बाजू वाला देगा क्या? नहीं। मैंने लोगों का नहीं सुना, यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों को देखा, यहाँ पर लोग पैसे कमा रहे, यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे। मैंने अपना खोपड़ी नहीं लगा, यहाँ पर बिजनेस को फॉलो किया, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया और काम करना चालू कर दिया। बताने में मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि जब इसी हॉल में, यही जब आप लोग जैसे बैठे हो ना, मैं भी आज से 10 साल पहले ऐसे ही आप लोगों की तरह बैठा करता था, और बाहर मेरी साइकिल हुआ करती थी, और उस साइकिल से मैं यहाँ पर आता था। लेकिन आज मुझे बताने में बहुत बड़ी खुशी होती है, 10 साल के बाद पीछे पलट के देखता है, ये कॉलेज स्टूडेंट आज बाहर 26 लाख की गाड़ी से आता है। ये बिजनेस की ताकत है। और जो गाड़ी लेके आता हूँ ना 26 लाख की, वो मेरी पहली गाड़ी नहीं है। इसके पहले मेरे पास 20 लाख की क्रेटा थी, उसके पहले मेरे पास 6 लाख की गाड़ी थी, उसके पहले 6 लाख की गाड़ी थी, उसके पहले मेरे पास 3 लाख की गाड़ी थी। 5वीं गाड़ी से चलता हूँ इस उम्र में। सोच के आप लोग देखना, जब ये बिजनेस में आया था 10,000 कमाने के लिए आया था, मात्र 10,000। मम्मी को 5,000 दूंगा खर्चे के लिए, घर खर्चे के लिए, मैं अपने कॉलेज के खर्चे के लिए 5,000 रुपए रखूंगा, ऐसा सोच लेके आया था सर। यही बिजनेस है, हमारी टीम की ताकत, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की ताकत। 5-5 लाख से भी ज्यादा महीने का आ चुका है, 1 महीने का भाई। सोच के आप लोग देखना, आज लाखों रुपए की महीने की इनकम आती है। जब ये बिजनेस को आया था, झोपड़पट्टी में रहता था मैं, आज हम लोग मुंबई में रहते हैं, और हर किसी आदमी का एक सपना होता है ना, खुद का घर और खुद की गाड़ी का। एक आदमी ने बोला यस, बाकी लोगों ने बोला बस। क्या घर चाहिए? अकेले आवाज में यहाँ पर झोपड़पट्टी भी नहीं आती मुंबई में, चौल में भी रूम नहीं, क्योंकि चौल में भी 20-25 लाख की हो गई। घर चाहिए? अच्छा कितने लोगों को, दिल से बताइए, घर कितने लोगों को चाहिए? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नीचे करिए। मैं भी ऐसे ही भीड़ में जब बैठा करता तो ऐसे हाथ उठाता था, और सबसे आवाज पहला ना मेरा ही होता था, क्योंकि मुझे घर चाहिए था। क्योंकि चौल में रह के ना हम लोग पागल हो चुके थे। तब यार चौल वाली जिंदगी से निकलना है, इस तकलीफ वाली जिंदगी से निकलना है। माई लाइफस्टाइल में काम किया, इसी बिजनेस के माध्यम से सर आज मेरे पास 2 लग्जरियस घर है। पहला जो घर है करोड़ों की कीमत है, जिसकी पलावा सिटी इंडिया की नंबर 1 स्मार्ट सिटी में रहता हूँ। दूसरा घर मेरा बदलापुर में, इसी उम्र में। सोच के आप लोग देखना, आज लाखों रुपए महीने का आता है, 1000 लोगों की टीम है, 20,000 लोग मेरे अंडर में काम करते हैं इस उम्र में। और आज एक रिटायरमेंट वाली जिंदगी है, इस उम्र में 2 फॉरेन टूर हो गई है, करोड़पति बन चुका हूँ। क्या ऐसी जिंदगी आपको चाहिए? अरे बोलिए। डिसीजन लेना पड़ेगा आज कि मुझे ये बिजनेस करना है, और आज अगर डिसीजन ले लिए ना, बस एक काम करना चालू कर दो, कभी इस बिजनेस को छोड़ना मत। आज मुझे 10 साल हो गया, 11वां साल चल रहा है, इसकी वजह से आपके सामने सक्सेस हूं। क्या आपको ऐसी लाइफ चाहिए? तो जिनके साथ में आए हो, डिसीजन लीजिए खुद का। हमारी ये पूरी टीम आपके साथ है। आप लोग रेडी हो? सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू। मैं चाहता हूँ मनोज सर के लिए जोरदार तालियों से ऐसे लगे प्रोग्राम 5 से 10 मिनट चलेगा। अभी आज का आवाज बहुत ज्यादा है।
मेरे बाद अभी एक वीआईपी पर्सन आएंगे, उनको सुन के जाना, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। उनको सुनोगे तो 100% बोलता हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। चलेगा? ओके, मेरा नाम नागेंद्र पुजारी है। बेसिकली मेरा जन्मभूमि कर्नाटक है, लेकिन पिछले 22 साल से मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हूँ। जैसे आप बहुत सारे नए लोग हैं, कितने लोग इधर हाथ में प्लीज मेरे लिए ऊपर हाथ पर। क्या बात है, जबरदस्त। सर आपका शुभ नाम? आप पहली बार आए सर? आपका शुभ नाम? वेंकटेश जी, क्या बात है, सबसे लग रहा है। ओके सर, ये अभी 2-2.5 घंटे सुनने के बाद आप ये बिजनेस का निर्णय हाँ में लिए कि ना में लिए? हाँ, क्या बात है, वेंकटेश जी बोल रहा ये सवाल इसके लिए पूछा क्योंकि मैं भी लगभग आपको 2.5 घंटा बैठा, मैं 3.5 घंटा बैठा था वहाँ घाटकोपर के अंदर। ऐसे एकदम कथा का हॉल भरा था, 300 बैठे थे, 400 खड़े थे। और ये 3-3.5 घंटे सुनने के बाद मैंने एक ही निर्णय लेता, मैं नहीं करूँगा। अच्छा क्यों? उसकी वजह रीजन क्या हो सकती है कि भाई 3-3.5 घंटा सुनने के बाद भी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं करूँगा? क्या डिसीजन हो सकती है? उसके पीछे कारण ये था कि दोस्तों मैं जब बिजनेस देखने को आया था वो टाइम के अंदर मैं होटल में वेटर का काम किया करता था। माइक का प्रॉब्लम जाने दो, मेरी आवाज आ रहा है? तो मैं ये बिजनेस लाने से होटल के अंदर एक वेटर का काम किया करता था, और मेरा जो महीने की आमदनी थी वो मात्र 2,500 रुपए थी। ओके, और आप जैसे लोग आते थे, चाय पीते थे, चाय वगैरह पीने के बाद टिप्स देते थे, सब मिला के मुश्किल सी जो कमाई हुआ करती थी ना, वो लगभग 5,000 रुपये। और मेरे क्वालिफिकेशन 12वीं फेल था, वो भी 5 सब्जेक्ट में। अब मुझे बताइए, 5 सब्जेक्ट में 12वीं फेल, ऊपर से 5,000 कमा रहा हूँ 12 घंटा काम करके, और मुझे 3.5 घंटे से बैठ के यही समझाया था हफ्ते में तेरे को 2 लाख आएगा, महीने का 8 लाख आएगा। हेलो, जैसा मनोज सर। उसके बाद ऊपर जितने भी लीडर है वो कोई लाख थे जो उतर ही नहीं रहे थे, और किसके पास 2 कार के कम नहीं था, सबकी 3 कार 4 कार 2 घर, फॉरेन टूर, महीने के लाखों की इनकम। ये सब सुनने के बाद मैं हैंग हो गया। एक पल के लिए मैंने ये भी सोचा कि अगर मुझे गलती से 8 लाख आ भी गया तो खर्चा कहाँ करूंगा? इसके लिए आता क्योंकि 5,000 रुपए में 2,000 रुपए में मम्मी को बेचता था, 2,000 मेरे खर्चे हो जाते थे, और 1,000 रुपए मेरा बचत होती थी। अब साला जो 5,000 में 1,000 बचाता है, अब 8 लाख कैसे सोचेगा? मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, और मेरे से होगा भी। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड, 2-3 घंटा बैठने के बाद में 2-3 मिनट में और एक आदमी बाहर मिलेंगे आपको, सही से समझाते हैं। वो आदमी मुझे बाहर, अभी उतना टाइम नहीं है क्योंकि हमको चीफ गेस्ट को सुनना है, चीफ गेस्ट को सुनना है। तो उन्होंने 2-3 मिनट में कुछ बात ऐसा समझा दिया जो 3 घंटा मैंने ना बोला था, 3 मिनट में हाँ बोल दिया। उन्होंने क्या इतना ही बोला था कि देख भाई, तू रोजमर्रा की जिंदगी में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू दुकान से लेता है, वही टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू तू यहाँ से लेगा, तुझे पैसा कमाने का मौका मिलेगा। मैं ये ना सब कुछ सुना था, ये समझा नहीं था। मैं लाख रुपए सुना था लेकिन ये नहीं समझा था। तो जब उन्होंने ये बात आया तो मेरे दिमाग में थॉट आया। वो थॉट क्या था? यूजुअली मुझे बताओ, जब आप लोग ब्रश करते हो उसको थूकते हो कि खाते हो? वो थूकते, बाकी सब खाते हैं, बोल नहीं रहे। थूकते हैं ना? अबे थूकते वो जाता कहाँ है? अच्छा, साबुन से नहाते हो, वो कहाँ जाता है? शैम्पू तो बर्तन वगैरह धोते हो, वो कहाँ जाता है? मैं बोला ये तो पिछले 11 साल से मेरा गटर में ही जा रहा है। हेलो, मैं बोले एक बार यहाँ से लेने की बात हो रहा है ना, लेके देखता हूँ, बन गया तो अपन भी बन गए, कोट भी पहन के आएंगे, इधर डायलॉग मारेंगे। सही बात है ना यार, जब पैसा आएगा तो डायलॉग मारने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अपने आप आती है, बोलने की जरूरत नहीं है। हेलो, तो बोला अपन भी अमीर बन जाएंगे। मैंने बोला अगर नहीं बनो तो क्या होगा? अगर अपन टूथपेस्ट साबुन ले लिए, करोड़पति नहीं बन गए तो क्या होगा? हाँ, होटल में काम करता था। मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे करोड़पति नहीं बनता था ना, तो मेरा होटल में काम रहता था। सही है? ऐसा होता था कि मैं यहाँ पे टूथब्रश लगा, दांत गिर जाएगा और बेचना पड़ेंगे। सही ना? तो सिंपल बनता था। बोले एक बार लेके देखता हूँ। मैं तो देखने के लिए आया था, कसम से बोल तो मुझे नहीं मालूम था पैसा आएगा। मैं देखने के लिए आया। लेकिन क्या होता है ना माय डियर फ्रेंड, ऐसा कहते हैं एक आदमी जो इंसान होता है वो अमीर बनेगा या गरीब बनेगा, डिपेंड करता है उसको क्या सिखाया जाता है। क्योंकि जो आदमी, जो इंसान को जो सिखाया जाता है वही माइंडसेट बनता है। आपको जो सिखाया जाता है ना वही माइंड। हमको क्या सिखाया जाता है कि बोलते अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी बाद अच्छी छोकरी मिलेगी, शादी होगा, 2 बच्चा पैदा होंगे और उसको भी स्कूल में डालेंगे, उसको भी वही डायलॉग मारेंगे। क्या
अच्छा पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद बोलो नौकरी के बाद लड़ाई है कि नहीं? तो ये यही माइंड में डाला जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ कुछ अलग है। अगर आप 2-3 साल अगर इनको देते हो ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने का सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप 3 साल में अमीर कैसे बनोगे। यही यहाँ पे सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, 3 साल काम करने की कमिटमेंट लिया, उसकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव है। अब बदलाव क्या है? जो 4-5 हज़ार कमाता था, महीने का 4-5 लाख आ जाता है। पहला साइकिल भी नहीं था, अभी टोटल 4 कार ले चुका हूँ, चौथी नीचे गड़ी है, घर हो गया, घोड़बंदर में रहता हूँ खुद के घर में, बहनों की शादी हो गया, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो गए, फॉरेन टूर हो गया, मतलब जरूरत पूरा हो गया। हेलो, दो चीज की, पहली चीज ये बिजनेस को मैंने शुरू किया, तीसरा ये बिजनेस को मैंने सीखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आप ये बिजनेस को शुरू करिए और हमारे साथ बने रहिए और आपको सिखाया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के दौरान से बताना चाहता हूँ कि माइंडसेट जो होती है ना, कितना बड़ा काम करता है। आप जो आज हो ना, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो प्रॉब्लम है ना, उसका नतीजा आपकी माइंडसेट की वजह से। और माइंडसेट कैसे बनता है? जैसे कभी आपने हाथी देखा है क्या? अरे उसको सूंड होता है, मालूम है? हाथी तो मैंने देखा है ना, हाथी। जब हाथी बच्चा रहता है ना, उसको छोटा सा सलिया से बांधा जाता है। छोटा बच्चा, छोटा सलिया रहता है, बांधा रहता है। वो बहुत शरारती रहता है, वो तोड़ने की कोशिश करता है ना, लेकिन वो तोड़ पाता है क्या? नहीं। जैसे हम और आप 18 साल तक बहुत उड़े थे ना, उड़े थे कि नहीं उड़े थे? हमारा दिमाग में क्या बोला गया? ये नहीं तोड़ पाएंगे। हेलो, वो बच्चा इतना तोड़ने की कोशिश करते हो, कभी तोड़ नहीं पाता। पर एक दिन वो बच्चे को समझ में आता है, माइंड सेट होता है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। सही है? हेलो, जब वो हाथी एकदम बड़ा हो जाता है, देखने को भी देना, वो हाथी को चोट वही साइड से बांधा रहता है, वो देखना वो हाथी कभी हिलता रहता है। सही है। माइंडसेट क्या मालूम है क्या? मैं तोड़ नहीं सकता, मैं तोड़ नहीं सकता। यही प्रॉब्लम हम लोगों का है। हमने बचपन में बहुत कुछ किया, हमारे माइंड में एक ही चीज डाला है, तू कर नहीं सकता, ऐसे नहीं होगा, जो नसीब में लेके गए वही होगा साला, है कि नहीं है? तो अभी वही बोलेंगे, तू हो पाएगा नहीं सर, सोचना पड़ेगा, अच्छा समय आएगा तो करेगा। ये अच्छा समय होता क्या आज तक जान नहीं पाए। एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग अरेंज मैरिज किए, सच बताना आपको, आपकी माँ की कसम, हेलो, जितने लोग यहाँ पे शादी की अरेंज मैरिज, मुझे मतलब कुंडली मिला के पंडित जी से बैठ के अच्छे समय देखा था कि नहीं देखे? उसके बाद भी तुम लोग झगड़ा अच्छा समय देख के शादी किया, फिर भी झगड़ा कर रहे हो। कुछ डिवोर्स भी कर लेते, क्या मतलब है अच्छा समय देखने का? देखो बस, अच्छे समय क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच और विचार होना चाहिए। आपका सोच और विचार बड़ा कीजिए। आज एक होटल का वेटर इतना कुछ कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। डिसीजन ले लो। आज ये बिजनेस के अंदर मैंने टीम बनाते बनाते लगभग मैंने 7 स्टेट में टीम बना लिया, और ये तो जाके अब ये 7 स्टेट में मेरी टीम में अगर कोई ना आएगा ना, पैसा मेरी जेब में आता है, और ब्रश करेगा पैसा मेरी जेब में आता है। अरे तो शुरुआत है, आगे तो मतलब कुछ सालों के बाद पूरा हिंदुस्तान में कोई ना आएगा, ब्रश करेगा पैसा मेरी जेब में आएगा। और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, मैं स्टेज की कसम खा के बोल रहा हूँ, कुछ सालों के बाद बाजू में श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कोई ना आएगा, पैसा हमारी भारत में मेरी जेब में। तो आज ये मेरे साथ हो रहा है, ये आपके साथ में भी होगा। डिसीजन ले लो, आओ हमारे साथ, हम और आप मिलके सारे सपने को पूरा करेंगे। विश यू ऑल सक्सेस। जय हिंद।